नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता। आइए आज बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। हमारी ओवरीज में या बीजदानियों में जब बहुत सारी सिस्ट्स हो जाती हैं या गांठें भी कह सकते हैं, तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, अगर वो भी सब सिम्टम्स आने लगे तो इसको सिंड्रोम कह दिया जाता है। तो ये बहुत कॉमन है आजकल, आपने देखा होगा यंग गर्ल्स और इवन लेडीज़ में भी बहुत प्रेवलेंट हो गई है, ये बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसका अगर देखा जाए तो इसका मुख्य कारण है, आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो मिथ्या आहार विहार। मिथ्या आहार विहार मतलब आजकल का लाइफस्टाइल, जैसे हमें पता ही है, जो बच्चे हैं वो जंक फूड और पैकेज्ड फूड्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उसके बाद मोस्ट ऑफ दी यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। वो घर में ही अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इसी को मिथ्या आहार विहार की कैटेगरी में दिया जाता है। और इसके कारण जब कफ बिगड़ता है हमारी बॉडी में, तो वो जब हमारे आर्तवजन्य स्रोत, आर्तवजन्य स्रोत मीन्स जो हमारे मेंसेस को रेगुलेट करते हैं, वो स्रोतस में जाता है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को उत्पन्न करता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली तो इसके 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। एक तो पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं, कभी ये जल्दी आने लग जाते हैं, कभी 2 महीने कभी 4 महीने नहीं आते, या फिर ये कभी बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आने लग जाते हैं। और दूसरा इसका सिम्टम है वज़न बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो हमारे ओबेसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। और तीसरा इसका है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखी जाती है, जो कि यंग गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा कमी उभर के सामने आती है आफ्टर मैरिज। इसके अलावा भी इसमें सिम्टम्स हैं, जैसे मुंह पे, हमारे फेस पे एक्ने हो जाना, या हमें सारा दिन थकावट का महसूस होना, फटीग रहना, चिड़चिड़ापन रहना, मूड स्विंग्स होना, और हिर्सुटिज्म भी इसमें देखा जाता है, जैसे कि चिन पे कई बार बाल आने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें हमारे फेस पे और बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका कारण पैथोलॉजी में अगर हम देखें तो नॉर्मली लेडीज़ में क्या होता है, एक हमारी ओवरीज में एक अंडा हर महीने बनता है और वो मैच्योर होके हर महीने शेड हो जाता है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। लेकिन कफ की वृद्धि के कारण ये एक अंडा ना बन के हमारी ओवरीज में बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, और वो मैच्योर नहीं हो पाते, और वो मैच्योर ना होने की वजह से वहीं पे वो एम्बेडेड हो जाते हैं, और इसी की वजह से हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, और वो एम्बेडेड होके वो सिस्ट्स का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस में क्योंकि हमारे पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, तो उसमें हार्मोन्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि पीरियड्स रेगुलर आने लगे, और हमारे जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसको, जैसे कि आपको पता ही, आयुर्वेद जड़ से निकालने की कोशिश करता है, तो आयुर्वेद में इन सिस्ट्स को ख़त्म करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि कई चीज़ें, जैसे दशमूला रेष्ट, वो अंदर की सफाई भी करता है, और अंदर की कोई इन्फ्लेमेशन है उसको भी करता है, और कफ शमन भी करता है। तो दशमूला रेष्ट या फिर अशोका रेष्ट भी दिया जाता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद सिस्ट्स के लिए कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कांचनार है। हर एक इंडिविजुअल की प्रकृति के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं, और विद इन 3 मंथ्स मैंने अपने हमारी क्लिनिक में मेरे कई पेशेंट्स में इसके विद इन 3 मंथ्स इसके रिजल्ट्स आते हैं कि ओवरीज बिल्कुल सिस्ट से ठीक हो जाती हैं, सिस्ट बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आप कोई बात करना चाहें या कोई क्वेरी हो आपकी, या कुछ आप पूछना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट पे और हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं कभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए बहुत ही भाग्यशाली महसूस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।